मैं कम वेलकम। थैंक यू। कंफर्टेबल है आप? यस। ठीक है, अब अपने बारे में बताइए कुछ। सर मेरा नाम कृष्ण मोहन रॉय है। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सैनिक स्कूल नालंदा से कंप्लीट किया है। मैंने अपना ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी शहीद भगत सिंह कॉलेज से कंप्लीट किया है। साथ में मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद 2 बार यूपीएससी का मेंस लिखा है और ये मेरा फर्स्ट टाइम सर बीपीएससी का मेंस हुआ। तो 2 बार यूपीएससी का मेंस इंटरव्यू तक नहीं पहुंच पाया? नहीं सर। क्या हो गया, कहाँ पे गड़बड़ हो गया, किस सब्जेक्ट में? सर ऑप्शनल पेपर में मुझे थोड़े कम नंबर आ रहे थे। ऑप्शनल क्या था, ज्योग्राफी? ज्योग्राफी था। तो अभी आप कंटिन्यू कर रहे हैं यूपीएससी के लिए? यस सर, मैं कर रहा हूँ कंटिन्यू। इस बार आपने अभी देने का है ये जो प्रीलिम्स आने वाला है? सर इस बार मैंने होली बीपीएससी पे फोकस किया था। अभी आपने और मैं 69th का भी मेंस लिख रहा हूँ सर। ओके, है ना, बीपीएससी हो जाएगा उसके बाद उसमें यस सर। ठीक 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 है। आप तो डिबेट भी करते हैं? यस सर। ठीक है ना, बहुत बढ़िया है। अब ये बताइए कि जो बिहार के जो स्टूडेंट्स हैं, यस, जो लोग बाहर चले जाते हैं पढ़ाई के लिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी या कहीं और, उनको बिहार से बाहर नहीं जाना चाहिए, ये हमारा डिबेट का टॉपिक है। यस। मैं बोलूँगा क्यों जाना चाहिए बाहर, आप ये बोलेंगे कि क्यों नहीं जाना चाहिए बिहार छोड़ के बाहर। बताइए पॉइंट। सर सबसे पहला रीज़न ये है कि बिहार के लोग जब बाहर चले जाते हैं तो फिर जो है वो स्टूडेंट बिहार में वापस फिर लौट के बहुत कम आते हैं। तो जो ब्रेन ड्रेन का जो कॉन्सेप्ट है वो बिहार से हो जाती है। अच्छा। दूसरा सर ये है कि जो बाहर में बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं सर जो लोन लेकर बाहर में शिक्षा के लिए जाते हैं, लेकिन वही शिक्षा बिहार में भी अब उपलब्ध है। और जिस तरह से सर डिजिटल रिवॉल्यूशन आया है, आज अनगिनत ऐसे लड़के हैं जो बिहार में रहकर सर तैयारी कर सकते हैं, अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। और जिस तरह से सर यूजीसी का रिफॉर्म आ रहा है कि इवन आप फॉरेन कंट्री के भी जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी आप जो है घर बैठे जो है अवेल कर सकते हैं। तो इन सब कारणों से मुझे लगता है कि बिहार के लड़कों को बिहार में रहकर भी यदि जो पढ़ें और बिहार की उन्नति करें तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। वेरी गुड। तो आप क्यों गए थे बिहार से बाहर? सर मैं जब गया था तो मेरी सब परसेंटेज काफ़ी अच्छी थी और मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी थी सर। तो यूपीएससी का जब मैंने हब खोजा तो वो दिल्ली में ही मुझे पता चला, तो इसलिए मैं वहाँ पे गया। लेकिन वो तो यहाँ बैठ के भी हो सकता है, जैसे आपने बोला है आजकल तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। सर डिजिटल रिवॉल्यूशन जैसा कि हमने देखा है वो 2018-19 के बाद जो है बड़े पैमाने पे आए, क्योंकि कोविड के बाद जो है कोचिंग्स ने इस प्लेटफॉर्म को खोलना सही समझा। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो कोविड-19 का ये एक ब्लेसिंग है कि ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का जो फ्लरिश होना पूरे इंडिया लेवल पे, क्या ये ब्लेसिंग है इंडिया के लिए? सर अभी जो डिजिटल रिवॉल्यूशन की बात करें तो मुझे लगता है ये ब्लेसिंग इन डिसगाइज था सर। ब्लेसिंग इन डिसगाइज। यस। ठीक ठीक। क्या क्या एडवांटेज है ये डिजिटल रिवॉल्यूशन का? सर सबसे पहला तो सर एक्सेसिबिलिटी का एडवांटेज है कि हम कहीं भी रहकर किसी भी चीज़ को एक्सेसिबल कर सकते हैं सर। जैसे हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, अनगिनत ऐसे सर क्षेत्र हैं जहाँ पे हमने देखा कि एक्सेसिबल हो गया है। दूसरा सर एफोर्डेबिलिटी भी हो गई है, लोग सर जानकार बनते जा रहे हैं अब। जैसे कि हाल में ही हमने देखा कि किस तरह महिलाएं जो हैं सर फेसबुक के माध्यम से मी टू लाइक मूवमेंट उन्होंने चलाया सर। उसके बाद और भी जो सरकार के जो भी सर स्कीम्स आते हैं उससे सर। अच्छा, ये मी टू लाइक मूवमेंट क्या है जो अभी आपने बोला है? सर हैशटैग मी टू सर ये जो है विमेन एम्पावरमेंट का जो है 4.0 रिवॉल्यूशन टाइप का। क्या है क्या सर इसमें सर सोशल जिनके भी साथ सोशल मोलेस्टेशन या फिर उनके साथ कोई भी गलत बर्ताव किया गया है और वो उस समय जिस समय यह हुआ था उस समय यदि नहीं बोल पाई तो डिजिटल मीडिया के माध्यम से उन्होंने अपने बारे में बताना चला। अच्छा, तो 10 साल 20 साल पहले भी हुआ होगा तो अब बोल पाएंगे वो? सर बोली है, वैसी महिलाएं सामने आकर बोली है। इसका क्या इम्पोर्टेंस है? मान लीजिए तो कोई भी बोल सकता है कि मेरे साथ 10 साल पहले ये हुआ था, 20 साल पहले ये हुआ था। नहीं सर, जब हम समाज में देखते हैं कि कोई और भी इसी चीज को आगे आकर बोल रहा है तो हमारे अंदर भी कभी कभी कॉन्फिडेंस आता है उस चीज के बारे में। मैं दूसरे एंगल से सोच रहा हूँ। मान लीजिए अगर आपके साथ किसी का भी ये दुश्मनी है, यस, तो वो इंसान तो बोल ही सकता है या बोल सकती है।
सर कि ये 10 साल पहले ऐसा ऐसा हुआ था मेरे साथ, आपने ऐसा किया था, वो किया था, मतलब इसका जो मिसयूज़ है यस वो तो है। सर, यस सर, मिसयूज भी इसका हो सकता है, लेकिन इसके फायदे भी हुए हैं सर। क्या फ़ायदा है? सर महिलाओं को एक कॉन्फिडेंस आया है कि वो सामने आकर बोल सकती हैं यदि जो उनके साथ कुछ गलत हुआ है तो तो मुझे लगता है मी टू। तो उसके लिए डिजिटल रिवोल्यूशन का क्या ज़रूरत है? ये तो पहले भी हो सकता है, आप लेटर लिख के बता दीजिए सर लेकिन किसी भी जुडिशरी, किसी हाई कोर्ट में किसी को लेटर, पुलिस वाले को लेटर लिख के, किसी को भी लेटर लिख के बोल दीजिए मेरे। बल्कि वो ज़्यादा अच्छा नहीं है कि आज के डेट में आप पब्लिकली बोल रहे हैं, सबको पता चल रहा है कि आपके साथ ऐसा ऐसा हुआ है। इससे बेटर है आप लेटर लिख के बता दीजिए, किसी को भी लेटर लिख सकते हैं आप। मी टू, वही वाला मी टू आप इसमें भी तो लगा सकते हैं, पेन एंड पेपर में। यस सर, इसमें भी लगा सकते तो सर, लेकिन मुझे लगता है वहाँ पे सर ज़्यादा लोगों को पता चलेगा शायद तो उससे क्या होगा, और ज़्यादा लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। फिर सबको एक, जिसको अट्रैक्शन वो चाहिए, अटेंशन चाहिए, यस वो भी आके बोलेगा कि मेरे साथ भी हुआ है। जिनको कैमरा चाहिए, अटेंशन चाहिए, ये भी तो एंगल है ना। यस सर, ये भी आजकल तो हर कोई चाहता है कि अपना फेस उसमें दिखाए सोशल मीडिया में, यस रिकग्निशन पाने के लिए, या थोड़ा आप कुछ और सोच पा रहे हैं? नहीं सर, ये भी एक एंगल है सर जो उसकी बुराई है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ उसके साथ अच्छाई भी होगी। आप जैसे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होता है, यस जब आप लॉ बनाते हैं उस समय भी कुछ ऐसा होता है क्या? जैसे EIA सर, सोशल इम्पैक्टमेंट असेसमेंट होता होगा सर। कोई भी आप लॉ बनाते हैं उसका भी एक इम्पैक्ट असेसमेंट किया जाता है क्या? सॉरी सर, इसके बारे में मुझे कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए, आप यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं यस और बिहार की भी आपने तैयारी की है और आप इंटरव्यू भी दे रहे हैं, तो आई थिंक कि आपका डिवोशन होगा सिविल सर्विस तरफ बहुत ज़्यादा। यस तो आपकी कुछ प्राथमिकताएं होंगी कि अगर आपका बिहार में चयन हो जाता है बिहार प्रशासनिक सेवा में, यस तो आप क्या करेंगे? सर, जिस पोस्ट के लिए चयन होगा उसके प्रारूप नहीं, चलिए मान लीजिए कि प्रशासनिक सेवा तो इस बार नहीं है, लेकिन Yes. फिर भी प्रशासनिक सेवा अगर अगली बार आप ट्राई करते हैं और मिल जाती है, तो आपकी क्या प्राथमिकताएं होंगी? सर, जो भी पॉलिसीज गवर्नमेंट का है और ग्राउंड लेवल पे जो भी मेरे द्वारा कुछ इनोवेशन लाया जा सकता है, जैसे सर शिक्षा से रिलेटेड यदि जो कुछ हो सकता है, या फिर को करिकुलर एक्टिविटी जिसमें मैं ज़्यादा अच्छा हूँ, जैसे सर डिबेटिंग टीम का मैं कैप्टन रह चुका हूँ अपने कॉलेज में और स्कूल में भी सर, तो वैसी स्पर्धाओं को मैं करवाने की कोशिश करूँगा सर, मतलब एक एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में सर। अच्छा, डिबेट तो अभी भी होता है स्कूलों में, ये तो कोई नई बात है नहीं। ये सर अभी भी तो आपकी कुछ प्राथमिकताएं होंगी कि हम क्या करेंगे एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे, अगर इतना डिवोशन के साथ आप लगे हुए हैं कि मुझे एक जॉब लेनी है सिविल सर्विसेज में, तो कुछ आपकी प्राथमिकताएं होंगी ना कि हम बिहार के समाज को जाएंगे तो क्या देंगे, क्या सुधार करेंगे, क्या लोगों के जीवन स्तर में, उनकी जीवन स्तर की गुणवत्ता में सुधार करेंगे? कुछ सोचा होगा आपने? सर, मैंने शिक्षा में ही कंट्रीब्यूट करने का ज़्यादातर सोचा है, शिक्षा, लॉ एंड ऑर्डर। तो आपने डिप्टी SP डाला हुआ है, बिहार एजुकेशन सर्विस डाल देते फर्स्ट प्रियोरिटी। सर, मैं सैनिक स्कूल से भी बिलोंग करता हूँ, तो मुझे एक वर्दी का भी प्रेम है। तो वर्दी का प्रेम है तो आप बताते कि कानून व्यवस्था में सुधार करता, आप तो कह रहे कि मैं शिक्षा के बारे में सोचा हूँ। यस सर, कानून के भी बारे में कुछ करने की कोशिश करूँगा। मैं आपको बिहार प्रशासनिक सेवा दे रहा हूँ तो आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, मैं शिक्षा की बात कर रहा हूँ तो आप वर्दी की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं लगता कि आप एकदम ढुलमुल रवैये की तरफ काम कर रहे हैं? नहीं सर, मुझे लगता है कि जो बिहार प्रशासनिक सेवा है उसमें हम सारे आयामों पे काम कर सकते हैं, मतलब तो सभी विभाग को कंट्रोल किया जा सकता है वहाँ से। तो मुझे इसीलिए मैंने आपको ऑफर दिया था ना कि भाई आप बिहार प्रशासनिक सेवा में हैं, तो बिहार के लोगों के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए, उनके कल्याण के लिए आप क्या करेंगे? सर, एक तो हो गया सर शिक्षा, दूसरा हेल्थ इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ हो सकता है तो उसकी व्यवस्था सुधारने की कोशिश करूँगा। तीसरा सर एग्रीकल्चर रिलेटेड यदि जो कोई स्कीम आ गया या उससे रिलेटेड सुधार किया जाए। एग्रीकल्चर रिलेटेड कोई स्कीम है बिहार में अभी वो चल रही है? यस सर। कौन सी है? सर अभी तो एग्रीकल्चरल रोड मैप आया है। कौन सा? दूसरा, तीसरा, कौन सा? सर फोर्थ आया है एग्रीकल्चर आया है। अच्छा, कब लॉन्च हुआ है? सर इसी साल लॉन्च हुआ है सर, 2023 में, एग्जैक्ट डेट मुझे मालूम है। अच्छा, तो इस एग्रीकल्चरल रोड मैप 4 में यस
क्या क्या मुख्य बिंदु हैं जो क्लाइमेट चेंज को लेकर के हैं? सर इसमें सर इसका एक आयाम है बायोफ्यूल प्रोडक्शन पॉलिसी जो है, इसके तहत जो है वो लॉन्च किया गया है। दूसरा सर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो है इसमें काम करने की कोशिश की गई है। इसको सर टेक्नोलॉजी से लैस किया गया है इस स्कीम को, जैसे सर माइक्रो इरिगेशन सिस्टम और जो है इन सब चीज़ों की बात की गई है। नैनो फर्टिलाइजर, नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, इन सब को लाने की बात कही गई है बिहार। अच्छा, तो आपके पिताजी भी किसान हैं? यस सर। जैसा आपने मेंशन किया हुआ है, तो मृदा कार्ड कभी बनवाया है आपने अपने यहाँ, अपने घर में? सॉरी सर, उसके बारे में मुझे आइडिया नहीं। आइडिया नहीं है? कभी पिताजी की मदद नहीं की खेत में? सर खेत में नहीं, लेकिन पशुपालन में मदद किया है। अच्छा, तो आपका जो ज्योग्राफी का नॉलेज है यस, वो पशुपालन में कैसे मदद कर सकता है? ज्योग्राफी और पशुपालन का कोई रिलेशन है क्या? यस सर है। हाँ, जरा बताइए। सर जैसे कि सपोज दैट सर गाय एक है, उसका सर मिल्क प्रोडक्शन जो है वो बढ़ सकता है यदि जो उसे अच्छे अनाज या फिर अच्छी तरह का उसको फूड मतलब ये तो कहीं भी हो सकता है। ये Yes, तो हम कहीं भी किसी भी जगह चले जाएं तो उसको अच्छा अनाज खिलाएंगे तो अच्छा दूध देगी, उसमें कौन सी बड़ी बात है? सर ज्योग्राफी का पशुपालन में कोई रिलेशन है? एक सर वो मीथेन जो उसका गोबर जो होता है उससे एक प्रोडक्शन किया जा सकता है, मीथेन गैस का, गोबर गैस का। मैं आपको हिंट देता हूँ। मैं पटना में एक किसी कमरे में गाय को बंद करके चारा खिला के दूध निकालता हूँ, यस और एक गाय है जो गांव में रहती है, यस। उसको दिन भर मैं चराता हूँ, शाम को उसका दूध निकाल के पीता हूँ, तो किसका दूध हेल्दी होगा और क्यों? सर जो गांव वाली गाय है उसका अब दूध। बताइए कि क्या रिलेशन है ज्योग्राफी में और पशुपालन में? सॉरी सर, मैं सोच नहीं पा। ठीक है, थैंक यू। प्लीज सर। आपकी हॉबी है डिबेटिंग, डिबेटिंग सर मेरा को करिकुलर एक्टिविटी को है। करिकुलर एक्टिविटी है। मैं आपको एक दो टर्म्स देता हूँ, मुझे डिफरेंस बता दीजिएगा, ठीक है? स्पीच, डिबेट, डिस्कशन, डिस्कोर्स। सर स्पीच जब हम देते हैं तो किसी एक मुद्दे पे हम हॉलिस्टिकली बात करते हैं, लेकिन जो वो पक्ष और विपक्ष दोनों हो सकता है साथ में कंक्लूजन, लेकिन स्पीच में। यस सर। अच्छा, जो डिबेट होता है सर उसमें किसी एक पक्ष पे ही हम बात करते हैं, या तो वो हम प्रतिपक्ष हो सकते हैं उसके या विपक्ष हो सकते हैं। अच्छा, ठीक है। फिर आता है डिस्कशन एंड डिस्कोर्स। सर डिस्कशन में सर ये जनरली सर हम लोग अपने व्यूज को रखते हैं किसी मुद्दे पे कि उस पे हमारा व्यूज क्या है, और वो उसके पॉजिटिव और निगेटिव दोनों में हो सकता है सर, वो भी। अच्छा, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव तो आपने स्पीच में भी बोला था ना? Yes. फेवर एंड अगेंस्ट। यस। तो फिर डिस्कशन में भी आप वही बात बोल रहे हैं, डिफरेंस कहाँ पे है? कैन आई गेस सर? स्पीच सर फॉर्मल इन नेचर होता है, ओके, एंड डिस्कशन सर इट मे बी इनफॉर्मल इन नेचर। अच्छा अच्छा। और कुछ हम लोग रोज सुनते हैं ये टर्म्स और इवन देखते भी हैं, काहे कि इंडिया में और कुछ हो या नहीं हो, स्पीच बहुत ज़्यादा होता है, यस। ठीक है? डिस्कशंस भी होते रहते हैं। Yes. तो उस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे भी आप बताइए कि बेसिक डिफरेंस कहाँ है स्पीच एंड डिस्कशन में? सॉरी सर, इसके बारे में मुझे आइडिया। आप नहीं सोच पा रहे हैं वहाँ पे। और एक और टर्म है डिस्कोर्स। सॉरी सर, उसके बारे में मुझे पता। अच्छा अच्छा। हमारे एटमॉस्फेयर में ओजोन का क्या रोल है? सर ओजोन सर अल्ट्रावायलेट रेज को प्रोटेक्ट करता है सर। कहाँ पे हमारे एटमॉस्फेयर में ये है? कहाँ पे? स्ट्रेटोस्फेयर में। स्ट्रेटोस्फेयर में। लगभग हाइट कितनी है अर्थ से जहाँ पे ये ओजोन लेयर है? सर अराउंड 18 to 20 किलोमीटर। अराउंड 18 to 20 किलोमीटर्स, ठीक है। और वो यूवी रेज को प्रोटेक्ट करता है, हर तरह के यूवी रेज को या किसी खास तरह के यूवी रेज को? नहीं सर,
बिकॉज जितने भी यूवी रेज हैं सारे हमारे लिए हार्मफुल हैं या कुछ नॉन हार्मफुल भी हैं? कुछ नॉन हार्मफुल भी हैं सर। अच्छा, यानी हार्मफुल यूवी रेज को यस सर। ये से हमें ये प्रोटेक्ट करता है। यस। ठीक है। और भी कोई रोल है ओजोन का? क्या ये तो पॉजिटिव इम्पैक्ट आप बता रहे हैं, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट भी है? सर ओजोन होल एक हो जाता है सर जो हाँ हाँ, तो ओजोन होल तो उसी लेयर की बात हो रही है ना जो अभी आप कर रहे हैं। ओजोन होल होने से यूवी रेज का पेनिट्रेशन हार्मफुल यूवी रेज का ज़्यादा हो जाएगा अर्थ पे। ये तो उसी लेयर की आप बात कर रहे हैं। एक सर ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में ओजोन का हो सकता है रोल। कैसे? सर ग्रीन हाउस गैसेस को वो ट्रैप कर देता है जो कहाँ पे? सर अर्थ में जो है जितनी भी सर जैसे अर्थ से जो ग्रीन हाउस गैसेस निकलते हैं हाँ हाँ, उनको वो अर्थ से बाहर नहीं जाने देता है, जिससे सर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ सकती है पृथ्वी पे। तो ये वाले ओजोन भी क्या जो स्ट्रेटोस्फेयर वाले ओजोन की आप बात कर रहे हैं, Yes. ये वही रोल प्ले करते हैं या कहीं और ये वाले ओजोन पाए जाते हैं? नहीं सर, ये अर्थ सरफेस पे पाए जाते हैं। ये ट्रोपोस्फेयर में पाए जाते हैं। यस सर। और ग्रीन हाउस इफेक्ट करते हैं, आप श्योर हैं, या कोई और रोल प्ले करते हैं? सॉरी सर, इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं। ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन के लिए कोई इंटरनेशनल कन्वेंशन भी है? यस सर। क्या है वो? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। यस कब आया था? सर 1989 के अराउंड से। रिसेंटली कॉप 28 हुआ है। यस। कहाँ हुआ है? यूएई में सर। यूएई में। ये कॉप क्या है? सर ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है जहाँ पे सर सभी देश के जो है फिर ये हेड मिलते हैं। अगर कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है तो 28 क्या है? सर ये 28th नंबर का कॉप है सर। 28 नंबर का। यस सर। किस चीज़ का ये 28 है? किस चीज़ का ये कॉप है? सर ये सर यूनाइटेड नेशन फेडरेशन ऑन क्लाइमेट चेंज जो है इससे यूनाइटेड नेशन फेडरेशन है वो? UNFCCC है सर। UNFCCC। यस सर। तो वो F फेडरेशन है? श्योर हैं आप? सॉरी सर, इसके बारे में मुझे आइडिया। कब बना था? ये सर ये बना था सर 87 में शायद, और 91 से जो है इसका चालू हुआ था कॉप। 91 से? नहीं सर, सॉरी 94 से शायद सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। कुछ इम्पोर्टेंट डिसीजन लिए गए क्या इस कॉप 28 में? यस सर। क्या? एक सर लॉस एंड डैमेज फंड के बारे में सर इसमें बोला गया। लॉस एंड डैमेज फंड। यस। अच्छा अच्छा, ये 28 में ही इस्टेब्लिश हुआ? नहीं सर, ये कोपेनहेगन में सबसे पहले इस्टेब्लिश हुआ था कॉप 15 में सर। अच्छा अच्छा, और तो अभी क्या डेवलपमेंट हुआ? सर इस बार से पहले सर इस पे सिर्फ चर्चा हो रही थी, लेकिन इस बार ये फंड जो है इस्टेब्लिश हो चुकी है। जो लगभग कितना आया इन्वेस्टमेंट इसमें? कितने फंड्स जनरेट हो गए हैं अभी? सॉरी सर, इसके बारे में है क्या ये कॉन्सेप्ट लॉस एंड डैमेज? सर लॉस एंड डैमेज में सर जैसे जो विकासशील देश हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनका सर क्लाइमेट चेंज में ज़्यादा रोल है नहीं। तो डेवलप्ड कंट्री जिनका ज़्यादा रोल है वो सर कंपनसेट करेंगे जितना भी लॉस एंड डैमेज होगा डेवलपिंग कंट्री में क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ये एक अचीवमेंट है, और क्या अचीवमेंट है? और सर एक फॉसिल फ्यूल को जो है फेज डाउन करने के लिए जो है ये पहली बार इंक्लूड किया गया है। अच्छा। इससे पहले सर कोल के बारे में बात होती थी। अच्छा अच्छा, ठीक है। बिहार के कुछ इनिशिएटिव्स का कॉप 28 में जिक्र हुआ है। यस। आपको इसकी जानकारी है? यस। किस चीज़ का जिक्र हुआ है? सर जल जीवन हरियाली को सर वाटर अवार्ड मिला है थर्ड नंबर पे सर। जल जीवन हरियाली मिशन Yes, को। और किसी चीज़ की चर्चा हुई है? सॉरी सर, उसके बारे में ओके, थैंक यू। थैंक यू। Yes, कब है आपका इंटरव्यू यहाँ पे? सर 10th को है सर। कैसा गया आपका परफॉर्मेंस आज का? एवरेज रहा सर।
एवरेज है, नो नथिंग टू वरी अबाउट, यू आर अ गुड कैंडिडेट, कॉन्फिडेंस रखना आप, ठीक है। और आपका सब कुछ ठीक है मोरलेस, हाथ तो सब ऐसे रहेगा, ठीक है, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज ठीक है, आप पोलाइट हैं, कूल काम तरीके से बात करते हैं, बहुत अच्छा है। कुछ एरियाज़ में ना जहाँ पे हम लोग थोड़ा सा माइंड अप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहले तो जैसे नेम मेंशन मत करना इंट्रोडक्शन में, है ना। जैसे ज्योग्राफी एंड एनिमल हस्बेंड्री का जो रिलेशंस है, तो एक ऐसा क्वेश्चन है जो अगर आप ऐसे क्वेश्चन में जवाब अगर बहुत अच्छा देते हैं तो मार्क्स वहीं पे आपका, क्योंकि स्ट्रक्चर नहीं है ना, अनस्ट्रक्चर्ड है। बहुत आराम से आप 1 2 3 4 करके बता सकते थे, थोड़ा सा सोच के। आपने सीधा एकदम गाय पे चले गए। बहुत सारे बेसिक्स फंडामेंटल्स जो रिलेशंस हैं, कोड रिलेशंस हैं, जिसके वजह से वो कनेक्टेड है प्राइमरी सेक्टर के साथ, वो सब एस्पेक्ट्स को देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जैसे एक क्वेश्चन था कि स्पीच, डिबेट, डिस्कशन, ये ना आपने ठीक से नहीं आप दे पाए, ये सब उल्टा पुल्टा हो गया। आपने स्पीच में बोला है जो वो स्पीच है नहीं। सर मैंने वो एक एक्स्ट्रा कॉलम यहाँ पे जोड़ दिया गया, मतलब जो बीपीएससी के कॉलम थे उसमें सिर्फ हॉबी था, मेरा फुटबॉल हॉबी था। कोई बात नहीं, मान लो अगर ऐसा क्वेश्चन आता भी है, अगर आपने लिख भी दिया, आता भी है, डिबेट आपने लिखा है, सपोज आप पे वहाँ पे आपने बोल दिया डिबेट, तो ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा सोच के। स्पीच हमेशा स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, आप बैठ के बनाते हैं ना कि मुझे स्पीच देना है, तो आप बोले जा रहे हैं, सोलो होता है, SOLO, कोई उधर से कोई नहीं होता है। जो डिबेट होगा उसमें तो 2 चाहिए, एक फॉर में एक अगेंस्ट में चाहिए, वो स्ट्रक्चर नहीं होता है, वो डिपेंड, इनिशियली स्ट्रक्चर होता है, फिर धीरे धीरे वो अपना शेप बदलता रहता है, काउंटर जैसे जैसे होता है। डिस्कशन में क्या होता है कि 2 या 2 से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, और मल्टीपल इश्यूज, मल्टीपल एंगल, सेम एस्पेक्ट के हम लोग वो करते हैं, डिस्कस करते हैं। डिस्कोर्स 1 पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको डिलीवर करना है, है ना। एक पर्टिकुलर टॉपिक दिया जाएगा, उसके ऊपर आपको डिटेल में बोलना है। फिर इस जगह पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, जैसे यूनाइटेड नेशन, वो जो UNFCCC का जो है ना फेडरेशन, आपने बोल दिया शायद, है ना, वो फ्रेमवर्क है। यस सर, फ्रेमवर्क, कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज वाला। और ग्रीन हाउस गैस, ये पोर्शन बहुत ही वीक था आपका, यस है ना। तो ओजोन का क्वेश्चन, ग्रीन हाउस गैस, ये पोर्शन जो है ओवरऑल ठीक है, नथिंग टू वरी अबाउट। जितना हो सके आप रिवाइज करते रहना, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।